वो बात करते हो तभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। मैंने पूछा कि आप क्या सवाल पूछने वाले हैं। हम तो एक दूसरे के साथ अच्छा, मैं तो अच्छा चाहता हूँ, यानी ठीक अंडरस्टैंडिंग हमारी दोनों की है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत आरोप लगा रहे हैं, कोई मराठी मुद्दा निकाल रहा है, बिल्कुल ये पसंद नहीं है। मैं सेक्युलर विचारधारा का आदमी हूँ। इन लोगों ने मुझ पे आरोप लगाए, आज मेरे साथ सरकार में बैठे हुए हैं। आपके इस बयान को लोगों ने बहुत तोड़ मरोड़ के आपकी बहुत खींचातानी भी की थी कि अब अजित पवार ये बात कह रहे हैं, तो ये सही में भाजपा की तरफ टॉन्ट मारने की बात थी या जो वास्तुस्थिति थी वो आपने की? नहीं, मैं वो बात करते हो तभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। मैंने पूछा कि आप क्या सवाल पूछने वाले हैं, क्या नहीं पूछने वाले हैं, ये मत पूछो, ये पूछो। ऐसे मेरे आज तक पॉलिटिक्स की जो भी मैंने 35 साल काम किया, कभी किसी को बताया नहीं। तब मेरे मन में आया, इसीलिए मैंने बोल दिया। आप 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपका जो सबसे बढ़िया तालमेल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे, आपने पहले भी कई बार कहा विलासराव देशमुख जी के साथ में रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के साथ आपका जो इक्वेशन है उसको आप अपने आप को कितना सहज पाते हैं, कितना नेचुरल पाते हैं उनके साथ काम करते समय, उनसे कम्युनिकेट करते समय? हम तो एक दूसरे के साथ अच्छा, मैं तो अच्छा चाहता हूँ, यानी ठीक अंडरस्टैंडिंग हमारी दोनों की है। अजित पवार जी, थोड़ी चर्चा हम मुंबई इलेक्शंस की भी कर लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण इलेक्शंस हैं। पूरे महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण बीएमसी को माना जाता है, न सिर्फ बजट के लिहाज से बल्कि आर्थिक राजधानी देश की भी है और महाराष्ट्र की तो राजधानी है ही। तो बीएमसी के इलेक्शन में जो इक्वेशंस बनी है फिलहाल, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? शिवसेना और बीजेपी तो साथ में है, लेकिन एमएनएस और शिवसेना यूबीटी भी साथ में आए हैं। तो इन इक्वेशंस को आप राजनीतिक अनुभव के हिसाब से कैसे देखते हैं? किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत आरोप लगा रहे हैं, कोई मराठी मुद्दा निकाल रहे हैं, कोई कास्ट का मुद्दा निकाल रहे हैं, अलग अलग मुद्दे निकालकर लोगों को अपनी ओर कैसे खींच सकते हैं, ऐसा हर एक की कोशिश चालू है। लेकिन वहां के लोग बहुत होशियार है, मिनी इंडिया उसको बोलते हैं, वो सब एरिया को, तो उसी हिसाब से वो डिसीजन देंगे और फिर सबको पता चलेगा कि लोगों के मन में क्या है। ये 16 तारीख को पता चलेगा। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी महायुति जो है, बीजेपी शिवसेना की महायुति जो है, उनका महापौर बनेगा, हिंदू महापौर बनेगा और मराठी महापौर बनेगा। लेकिन एक चर्चा बुरके वाली महापौर या फिर मुस्लिम महापौर न्यूयॉर्क के मेयर की तरह बनने की चर्चा है। तो ये जो धार्मिक रंग आया है चुनाव को, बुरके वाली मेयर, मुस्लिम मेयर, हिंदू मेयर, इसको किस तरीके से? मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है। मैं सेक्युलर विचारधारा का आदमी हूँ। शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा ऐसे हमें नहीं सिखाती, ऐसे कभी उन्होंने किया नहीं। तो मेरा ये कहना है कि अपना देश इतना बड़ा है, जो भी यहाँ देश में रहते हैं वो सब भारतीय है। खाली मेरा इतना ही कहना है कि अगर जो भी अपने देश के खिलाफ देशद्रोही कर रहा होगा तो उसके ऊपर एक्शन लेके उसको फांसी ही देनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ऐसा ही नया कानून बनाना चाहिए और सभी को अपना अपना काम दिखाने का, काम करने का मौका मिलता है। संविधान ने वही बताया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में वही बताया अपने को, और जो अपना घटना है उन्होंने भी वही बताया घटना में। आपने बहुत करीब से मुंबई का प्रशासन और महाराष्ट्र का प्रशासन देखा है सालों से, लेकिन अब भाजपा की ओर से आरोप यह लगाया जा रहा है कि सिस्टमेटिक डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है मुंबई में और महाराष्ट्र की कुछ और जगहों पे, जहां इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या उसको लाके बसाया जा रहा है सिर्फ वोट बैंक के नाते। तो ये डेमोग्राफिक चेंज और खास करके इंटेंशनल सिस्टमेटिक डेमोग्राफिक चेंज का जो आरोप भाजपा लगा रही है, आपको लगता है कि वो सही है? अगर किसी के मन में अगर वो आएगा तो चेक करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में अभी अपने जो लोग हैं वहां, उनको कितनी तकलीफ है वो हम सुनने की हमने सबने सुना है। ये गलत है ना। सभी ने पीसफुल वहां के सब सिचुएशन होनी चाहिए, ऐसा मेरा सच कहना है।
है।